Hello students, good morning. Standard 10 subject computer chapter number 13 decision structure. Previous lecture के अंदर सिंपल इफ स्टेटमेंट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट कंप्लीट किया था. सिंटैक्स उसका प्रोग्राम बुक के अंदर दिया ही है एंड दोनों के फ्लो चार्ट. ओके, थर्ड नंबर का टाइप है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट. इफ एल्स nested if else statement. There are situations where we need to execute series of decision in our program. Decisions की series means एक से ज्यादा कंडीशन है हमारे पास. कंडीशन के अंदर भी कंडीशन. ऐसे अगर हमारे पास सिचुएशन है हमारे प्रोग्राम के अंदर, we may use series of if else statement in nested form to achieve our task. हमारा टास्क कंप्लीट करने के लिए, टास्क को अचीव करने के लिए, आउटपुट पाने के लिए हमें इफ एल्स की सीरीज है वो हमें कंटिन्यू करनी पड़ेगी. ठीक है, मींस इफ के अंदर इफ एल्स, उसके अंदर इफ एल्स मींस इफ के अंदर इफ कंडीशन इज कॉल्ड नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट. कंसीडर द फॉलोइंग केस व्हेन वन इफ एल्स स्टेटमेंट ब्लॉक इज यूज्ड टू इनसाइड अनदर इफ एल्स ब्लॉक. कि एक इफ एल्स ब्लॉक है उसके अंदर दूसरा इफ एल्स ब्लॉक है. मींस नेस्टेड मींस एक के अंदर दूसरा. जैसे आप नेस्टेड टेबल पढ़ चुके हो कि टेबल के अंदर भी टेबल. ओके, छोटे स्टैंडर्ड में थे तो फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर विद इन फोल्डर, उसे क्या बोलते थे? सब फोल्डर. तो एक इफ स्टेटमेंट है, इफ कंडीशन है, उसके अंदर और भी इफ एल्स कंडीशन इज कॉल्ड नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट. ओके, अब उसके लिए आपको एक सिंटेक्स दिया है कि एक इफ लिखा मैंने, उसके अंदर मैंने एक्सप्रेशन मीन वन यानी कि कंडीशन वन पास कर दी. ठीक है, अब उसके अंदर जो इफ ब्लॉक होता है, इफ एल्स के अंदर क्या होता है? इफ ब्लॉक मींस ट्रू कंडीशन वाला ब्लॉक एंड एल्स ब्लॉक, उसके अंदर फॉल्स कंडीशन मींस कंडीशन फॉल्स है तो वो. अब कंडीशन सही हुई, फर्स्ट कंडीशन अगर सही हुई तो इसके अंदर जाएगा इफ के अंदर. उसके अंदर मैंने और भी कंडीशन पास करवाई मींस फिर से इफ लिखा और उसके अंदर मैंने कंडीशन 2 पास करवाई यानी कि एक्सप्रेशन 2. ठीक है, तो ये इफ वाला ब्लॉक ये बनेगा. ठीक है, अगर कंडीशन 2 भी सही हुई तो ये जो ट्रू स्टेटमेंट वाला ब्लॉक है वहां जाएगा, उसमें हो जाएगा यानी कि स्टेटमेंट ब्लॉक 1. ये क्या बनेगा? स्टेटमेंट ब्लॉक 1. अगर ये जो सेकंड कंडीशन सही हुई मींस सेकंड कंडीशन सही हुई तो ये ब्लॉक में जाएगा मींस ट्रू के अंदर. अगर सेकंड कंडीशन गलत हुई तो कहां जाएगा? इसका एल्स होगा. इफ ये इफ का एल्स होगा या एल्स, तो वो कहां जाएगा? ये फॉल्स है. अभी भी ये जो इफ है उसका एल्स तो बाकी है. अब ये जो ब्रैकेट्स है इफ का वो यहां मैं कंप्लीट कर दूंगी. समझे? मींस यहां मैंने कंडीशन पहली पास करवाई, अगर कंडीशन सही होगी तो इसके अंदर हो जाएगा. इसके अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट मींस दूसरी कंडीशन अगर वो सही होगी तो ट्रू में, अगर ये कंडीशन गलत हुई ये तो सही ही रहेगी तभी वो यहां आएगा. ठीक है, अगर ये कंडीशन गलत हो गई तो वो कहां जाएगा? ये जो इफ है ना उसके एल्स में जाएगा. अब ये जो इफ का चालू किया था ब्रैकेट्स वो यहां ओवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. अब इसका एल्स तो अभी भी बाकी है कि अगर ये कंडीशन पहली कंडीशन गलत हो गई तो ये इफ का एल्स तो अभी भी बाकी है. ठीक है, तो यहां नीचे एल्स मींस यहाँ स्टेटमेंट 1 आएगा, यहाँ स्टेटमेंट 2 आएगा और यहाँ स्टेटमेंट 3 आएगा. यानी कि इफ के अंदर इफ एल्स के अंदर भी इफ एल्स इज कॉल्ड नेस्टेड इफ एल्स. कभी कभी ऐसी सिचुएशन रहेगी आपके प्रोग्राम के अंदर कि आपको नेस्टेड इफ एल्स का भी यूज करना पड़े. एक से ज्यादा कंडीशन आपको अगर चेक करवानी है तो. ओके, तो ये उसकी जनरल
सिंटेक्स देख लो, बुक के अंदर भी दी है एक्सप्रेशन में 1 मींस कंडीशन 1, यहाँ कंडीशन 2, यहाँ स्टेटमेंट 1 आएगा, यहाँ स्टेटमेंट 2 आएगा और यहाँ फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स हुई तो उसका स्टेटमेंट क्या होगा, वो यहाँ स्टेटमेंट 3 आएगा। ओके, बुक के अंदर भी ये जनरल सिंटेक्स ड्रॉ की हुई है, ठीक है। मैम पहला स्टेटमेंट सही हुआ तो वो किधर है? ये अगर ये इफ सही हुआ तो ये तो इसमें ही जाएगा ना, इफ का ये ब्लॉक के अंदर। अच्छा, पहले जो हम इफ एल्स पढ़े उसमें क्या था, ये कंडीशन अगर सही हुई तो वो इफ के ब्लॉक के अंदर जाएगा। अब इफ के ब्लॉक के अंदर हो गया तो उसने फिर से कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ भी ना फिर से इफ लिखा है। अब यहाँ जो कंडीशन सही हुई तो वो यहाँ आएगा, अगर गलत हुई तो यहाँ आएगा। अगर ये कंडीशन पहले ही गलत हो गई तो वो डायरेक्टली ये जो वाला एल से वहां चला जाएगा, अंदर तो आएगा ही नहीं, डायरेक्ट उधर। ठीक है। यहाँ ही गलत हो गया तो ये इफ का एल्स कहाँ है, यहाँ, तो डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा आपका फ्लो। मींस यहाँ आपने जो स्टेटमेंट प्रिंट करवाया है वो आपका आउटपुट के लिए प्रिंट होगा, समझे। अब पेज नंबर 260 पर एक प्रोग्राम भी लेके दिया, बुक के अंदर एक्सप्लेन किया है। प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ नेस्टेड इफ एल्स, मींस नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अब मैं लॉजिकली आपको बताऊं कि 3 नंबर है मेरे पास, नंबर 1, 2 एंड 3। उसमें से अगर मुझे सबसे ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है तो मेरा लॉजिक क्या होगा, मींस कौन सी कंडीशन मुझे चेक करवानी होगी। एनीवन कैन आंसर? कि मेरे पास कोई 3 नंबर है, कोई भी 3 नंबर है, नंबर 1, 2, 3, उसमें से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर मुझे फाइंड करना, तो उसके लिए मुझे कौन कौन सी कंडीशन मींस कौन कौन से लॉजिक अप्लाई करने पड़ेंगे। पहले 2 नंबर दूसरे से बड़े मींस पहले 2 नंबर चेक करवाओ, पहला जो नंबर है उसको दूसरे के साथ चेक करवाओ। देखो यहाँ पर देखो, मेरे पास है 10, 11 एंड 12, यानी कि नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। હવે મારે मींस मुझे इस तीनों में से सी प्रोग्राम का यूज करके ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो पहले मैं क्या चेक करूंगी कि नंबर 1 ग्रेटर नंबर 2। ना समझ હોય ना खबर જ હોય તો પછી મોઢું બંધ રાખો, બાકી જે સમજે ને સમજો तो सबसे पहला जो मेन इफ होगा उसके अंदर मैं क्या कंडीशन चेक करूंगी, नंबर 1 ग्रेटर नंबर 2। अगर नंबर 1 है यानी कि पहला नंबर है वो नंबर 2 से बड़ा होगा तभी वो यहाँ इफ के स्टेटमेंट के अंदर जाएगा। अब वहां पर भी एक इफ होगा, उसमें दूसरी कंडीशन नंबर 1 ग्रेटर नंबर 3, समझे। 3 नंबर है तो मुझे 2 कंडीशन डालनी पड़ेगी कि नंबर 1 है वो ग्रेटर नंबर 2 हुआ तो इफ के सही ब्लॉक में जाएगा, सही वाले पार्ट में, इफ के पार्ट में जाएगा। इसमें भी अगर હવે આ બેમાંથી માનો કે અહીંયા 11 છે, 11 છે, અહીંયા 10 છે, હવે 3 નંબર છે મારી પાસે 11, 10 અને 12 મીન્સ 11, 10 एंड 12। मैंने नंबर 1 ग्रेटर नंबर 2 चेक करवाया, नंबर 1 ग्रेटर टू नंबर 10 है यहाँ पर इसके मुताबिक। अब ये
समझ गए? N3 is greater, जो भी लिखो लार्जेस्ट ग्रेटर। अब अभी तो ये if का अंदर का if हुआ, else पार्ट बाकी रहा। यहाँ मैं क्या कर दूंगी, ये if का मींस पहले कर्ली ब्रैकेट्स और कर दूंगा। अब else के अंदर भी मुझे कंडीशन चेक करवानी पड़ेगी। else पार्ट में यहाँ लिखती हूँ, देखो else पार्ट में यहाँ लिखती हूँ। अब else के अंदर भी मैं if else लिख सकती हूँ, ठीक है? जैसे मैंने if के अंदर if else लिखा, वैसे else के अंदर भी if else लिख सकती हूँ। अगर n1 ग्रेटर टू n2 नहीं हुआ तो वो यहाँ else में जाएगा। શું કરે છે ભાઈ? અહીંયા ધ્યાન આપો ને, સમજાણું શું બોલું છું સમજે તમને તને? તો શું કરે છે બેન્ચ પર? ધનરાજનું નામ લીધું ભાઈ? ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા 10 છે, અહીંયા 11 છે। હવે n1 ગ્રેટર n2, n1 ગ્રેટર n2 છે नहीं, कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। तो डायरेक्टली एल्स के अंदर चला जाएगा, ठीक है? अब एल्स के अंदर भी मैंने कंडीशन चेक करवाई, इफ क्या कंडीशन डालूंगी, चेक करवाऊंगी कि n3 है वो n2 से बड़ा है, n3 है वो n2 से बड़ा है। मैं यहाँ n3 को n2 के साथ कंपेयर कराऊंगी। भाई जो जो પછી इफ एल्स में ओछा પડશે।
इफ एल्स नेस्टेड इफ एल्स का यूज करना पड़ेगा। इफ एल्स के अंदर भी इफ एल्स, ठीक है। तो ये तो एक एग्जांपल हुआ आपके, जब आप प्रोग्रामिंग करोगे मींस डेवलपर बनोगे, ठीक है, तब तो आपको कितनी सारी ऐसे कंडीशन चेक करवानी पड़ेगी, कितने सारे आपके सामने इश्यू आएंगे, सिचुएशन आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कौन सा स्टेटमेंट मींस कहाँ कौन सी कंडीशन, इफ सिंपल इफ से काम चल जाएगा, इफ एल्स पुट करना पड़ेगा कि नेस्टेड इफ एल्स पुट करना पड़ेगा। ओके, तो आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको ग्रेटेस्ट पूछा, अब एग्जाम में स्मॉलेस्ट में पूछ सकते हैं, तो यहाँ आपको लेस देन पुट करना पड़ेगा। फिर लॉजिक आपको फाइंड करना है कि कहाँ मुझे क्या पुट करना है। स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट पूछा है तो मैंने यहाँ ग्रेटेस्ट चेक करवाया। अब स्मॉलेस्ट पूछेगा तीनों में से सबसे स्मॉलेस्ट, तो आपको लेस देन चेक करवाना पड़ेगा। ये फिर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है द इफ एल्स लेडर स्टेटमेंट। एकदम छोटा यूनिट है, मींस चैप्टर है। फोर्थ एंड लास्ट ऑफ इफ। हाँ छोटा तो हंसते भाई। फोर्थ नंबर का द एल्स इफ लेडर स्टेटमेंट। तो प्रोग्राम बुक में दिया है, वो एक बार घर पे जाके चेक कर लेना। अगर लैब में प्रैक्टिकल नहीं हुआ तो मैंने पहले भी बोला है, सुन लो, बातें बाद में करना कि मैं प्रैक्टिकल को थियरी की तरह लिखवाऊंगी प्रोग्राम को, क्योंकि मैं बोर्ड में तो करा ही रही हूँ और बुक में दिया ही है सब। There is another way of using many if-else statement together when we want to evaluate multiple decision. if-else nested के अंदर क्या था कि आप एक दो कंडीशन से काम चला सकते हो। अब लेडर के अंदर, else if लेडर के अंदर मल्टीपल डिसीजन मींस मल्टीपल कंडीशन, कभी ऐसी सिचुएशन आई कि आपको मल्टीपल कंडीशन भी चेक करवानी पड़ी, तो उसके लिए else if लेडर, ठीक है। When chain of if statement are used in else means if की chain, conditions की chain आपको if statement के अंदर यानी कि else statement के अंदर आपको execution करवानी पड़ेगी। It becomes else if later means else के अंदर if else, else के अंदर if else, ऐसा, तो उसे क्या बोलते हैं? if else later. Let us use the if else if later statement to give class grade of student base। आपको फॉर एग्जांपल जब रिजल्ट मिलता है तो ग्रेड मिलता है, A प्लस A ग्रेड, B प्लस B ग्रेड, C प्लस C ग्रेड। तो उसमें कैसा होता है कि फॉर एग्जांपल 80 से 100 मींस 80 to 100 तक है उसे A प्लस, 70 to 80 है उसे A, 60 to 70 है उसे B प्लस, ऐसे, ठीक है। रेंज के अंदर आपको कंडीशन डालनी है, तो उसके लिए आप एक एग्जांपल, ऐसी कंडीशन आपको बार बार आती भी रहेगी, ये तो एक एग्जांपल लेकर बुक के अंदर समझाया, ठीक है। अब देखो यार, रेंज का टेबल भी दिया है आपकी बुक के अंदर कि रेंज ऑफ मार्क्स 70 to 100 है तो फर्स्ट क्लास देना, फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन। अब 60 to 69 है मींस 60 से, मैंने गुजराती में नहीं आवड़ती, 60 to 69, ओके। तो
नाम का वेरिएबल लिया, फिर प्रिंट करवाया कि एंटर योर मार्क, आपको मार्क्स डालना है, फिर उसे स्कैनफ लिखेंगे तभी आप उसे एंटर कर सकोगे, क्योंकि स्कैनफ किसके लिए यूज होता है, इनपुट के लिए, ठीक है। अब उसने इफ कंडीशन चेक करवाई, मार्क्स ग्रेटर देन 69, 69 से बड़ा मींस 70 to 100, ओके, 69 में 70 जाएगा, 70 ओके। तो क्या प्रिंट करवाना है आपको, प्रिंट एफ फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन। अगर 69 से बड़ा नहीं है तो एल्स इफ में जाएगा, इफ यहाँ पर कंडीशन सही हुई तो यहाँ जाएगा, अगर सही नहीं हुई तो एल्स इफ, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। जब एल्स इफ लेटर यूज कर रहे हो आप, तो इफ कंडीशन सही हुई तो यहाँ आएगा, अगर कंडीशन गलत हुई तो एल्स इफ में जाएगा। अब एल्स इफ में भी उसने कंडीशन पुट करवाई, क्या है कंडीशन, मार्क्स ग्रेटर देन 59, अगर 59 से बड़ा है तो क्या आएगा, फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो यहाँ वो लिखेगा फर्स्ट क्लास या फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन, मार्क्स ग्रेटर 69, मार्क्स ग्रेटर 59। ये कंडीशन सही हुई तो वो क्या प्रिंट करवाएगा, फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन। एक कंडीशन गलत हो गई तो फिर से वो कंडीशन चेक करवाएगा, लेकिन लिखना क्या पड़ेगा आपको, एल्स। कंडीशन चेक करवाई, मार्क्स ग्रेटर 59, अगर कंडीशन सही हुई तो क्या प्रिंट करवाएगा, फर्स्ट क्लास, ओनली फर्स्ट क्लास। अब ये कंडीशन भी गलत हो गई तो फिर से एल्स, ठीक है, एल्स। दूसरी कंडीशन चेक करवाएगा, मार्क्स ग्रेटर देन 49, अब 49 से ग्रेटर है तो क्या लिखना है, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास तो यहाँ डिस्टिंक्शन, यहाँ फर्स्ट क्लास, अब यहाँ क्या आएगा, सेकंड क्लास, तो यहाँ लिखवाएगा वो सेकंड क्लास, यहाँ फर्स्ट विथ डिस्टिंक्शन, यहाँ फर्स्ट और यहाँ सेकंड। अब ये भी नहीं है, 49 से भी बड़ा नहीं, तो फिर से एलसीफ, उसमें क्या आएगा, ग्रेटर 39, तो क्या प्रिंट करवाएगा, पास क्लास, पास। હવે 39 भी नहीं है, 39 से भी बड़ा नहीं है, ठीक है। तो सारी कंडीशन गलत, तो लास्ट में आपको क्या लिखना पड़ेगा, एल्स इफ की बजाय सारी कंडीशन आपकी कंप्लीट हो गई, पूरी हो गई, अब एक भी कंडीशन बाकी नहीं है, सारी कंडीशन आपकी गलत, फेल के लिए, तो लास्ट में आप क्या लिखोगे, एल्स। क्या लिखोगे, एल्स। ये एल्स किसके लिए, ये इफ के लिए, तो इसमें क्या प्रिंट करवाओगे, फेल। समझ गए, मीन्स एक से ज्यादा कंडीशन आपको चेक करवानी है तो इसके लिए आपको एल्स इफ लेटर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर 69 से बड़ा है तो फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन लिखेगा, अब यहाँ कंडीशन गलत हो गई तो वो यहाँ आएगा, फिर यहाँ गलत हो गई तो यहाँ आएगा, जैसे जैसे गलत होती जाएगी वैसे वैसे आगे बढ़ेगा, अगर सही है तो वहां ही रुक जाएगा, एग्जीक्यूशन स्टॉप। मींस जब तक कंडीशन गलत हो जाती है तब तक एग्जीक्यूशन स्टार्ट ही रहेगा, जैसे ही सही हो गई एग्जीक्यूशन स्टॉप, वहां जो लिखा है वो प्रिंट करवाएगा। मैम पॉइंट आया है तो पॉइंट માં ના હોય ભાઈ, રિઝલ્ટ માં જોયું કે મેમ આ પॉइंट આયા હતા મેં એટલે પૂછ્યું, मतलब ટકામાં પૂછે, એ નહીં, આ માર્ક્સ ની વાત થઈ છે, હા માર્ક્સ માં હોય મેમ पॉइंट, હા ટકામાં भी હોય, માનો કે તમને એમ કીધું કે 70 से अप जो है तो 70.5 है, वो भी 70 से बड़ा हो गया ना, हाँ बड़ा तो हो ही गया, पॉइंट ऊपर पॉइंट आ गया, मींस बड़ा। हाँ पॉइंट में है या नहीं है आपको क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, मैम फर्क पड़ता है, क्या फर्क मींस आपको लिखने में तो क्या फर्क पड़ता है ये पता है कि पास लिखना है, फेल लिखना है, फर्स्ट
समझ गए? 70 से 69 से अप, 70 से अप, तो 70.001 भी होगा तो बड़ा माना जाएगा। ठीक है? तो प्रोग्राम एक बार फिर से बुक के अंदर देख लेना। पीछे आपको आउटपुट भी दिया है कि किसी ने मार्क्स डाला 80 मार्क्स डाला तो यहाँ ही कंडीशन सही हो गई, तो क्या प्रिंट करवा देगा? फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन। अगर किसी ने फॉर एग्जांपल 55 डाला तो 55 ग्रेटर 69 नहीं है, कंडीशन फॉल्स, तो यहाँ आएगा 55 ग्रेटर देन 59, फिर से कंडीशन फॉल्स, तो यहाँ आएगा 55 ग्रेटर देन 49, सही हो गई तो वो यहाँ जाएगा। इसके अंदर जो प्रिंटएफ करवाया सेकंड क्लास वो प्रिंटएफ होगा, मींस वो आउटपुट मिलेगा। जैसे ही कंडीशन सही हो गई तब वो वहां से एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गया, आगे पढ़ेगा ही नहीं। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक वो आगे बढ़ता है। कोई फेल है तो सारी कंडीशन चेक होगी, बाद में प्रिंट होगा फेल। आया समझ में? चलो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इफ? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इफ? 4 हाथ ऊपर करके बोलो, रेज योर हैंड। જેટલું આવડે લો 4 टाइप બધાને બોલો 4 टाइप्स। 4 टाइप हाउ मेनी मीनिंग 4 टाइप? नेम if તમે ના બોલો, ભાઈ જન પૂછ્યું ના બોલો। સિમ્પલ ઇફ, एक सिंपल if એલ્સ ઇફ, एक else if પછી मींस इफ एल्स, if else हाँ, nested nested, અને ladder हाँ ये लास्ट वाला लेडर, ladder एल्स इफ लेडर। बैठो, कौन છે આપ? यहाँ पर सिंटेक्स दिया है, इफ एक्सप्रेशन 1 सही है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 1, एल्स इफ स्टेटमेंट मींस एक्सप्रेशन 2 कंडीशन 2 वो सही है तो ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट होगा। एल्स इफ कंडीशन 3 अगर वो सही है तो वो ब्लॉक एग्जीक्यूटेड होगा। ऐसे n ब्लॉक तक आप लिख सकते हो, जितनी भी आपके पास कंडीशन है। यहाँ हमारे पास 1 2 3 4 कंडीशन थी मेरे पास, लास्ट में एल्स हुआ तो ये तो 4 है। n कंडीशन मींस नंबर ऑफ कंडीशन भी आपके पास है तो उतने आप एल्स इफ बनाकर उतने ब्लॉक बना सकते हो। પછી એક્ઝામ માં પેપર આવશે ત્યારે બધું યાદ આવશે કે આવું તો કાંઈ આવ્યું જ નથી। याद आती क्या दिया मैंने टॉप मारे બોર્ડમાં મારજો ટોપ, ત્યારે કહેજો કે ટોપ આયા। हां रिजल्ट लाइन का उठा के હા બસ, इसका फ्लो चार्ट भी दिया है यहाँ पर। एक कंडीशन ट्रू हुई, गलत हुई तो सेकंड स्टेटमेंट, वो भी गलत हुई तो थर्ड, वो भी गलत हुई तो फोर्थ, एंड तक। अगर पहली कंडीशन सही है तो डायरेक्टली वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाकी का कुछ चेक भी नहीं करेगा। ओके, तो कितने मार्क्स का होगा? अब इफ जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट हो गया। अब स्विच स्टेटमेंट, जो डिसीजन स्ट्रक्चर के 2 टाइप थे, इफ एंड स्विच, पहले ही लेक्चर में मैंने पढ़ाया था। इफ कंप्लीट हो गया, उसके अंदर 4 टाइप। अब स्टार्ट है आपका द स्विच स्टेटमेंट। द स्विच स्टेटमेंट बार लो तमर बने ने બેન કયો પીરિયડ ચાલે? द स्विच स्टेटमेंट कितना मिनट है? 35 मिनट हां तो कितना मिनट है? 5 भाई बेसी रो। We have used if else statement for selection of various statement flow during program execution. However, when we use number of if else statement, then our program become more complex. हम एक से ज्यादा, ए भाई सुनो, माता मत।
इधर क्या